सिनेमा ई मनुष्य के डे टू डे लाइफ माने दैनिक जीवन से जुड़ल एगो चलचित्र नियन बाती। सबको के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ बिल्कुल, ई वक्त हमनी सैंपल स्थित नवेली में हैजा और हैजा परी ऐसन किरदार बाते जे ए लॉस्ट नोट माने एक अधूरा रास्ता मूवी से जुड़ल हवंजा। ई एगो ऐसन फिल्म है जहां पर मॉरिशस में पहला हाला लोकल प्रोडक्शन फीचर फिल्म के रूप में रिलीज होल बाते। एक अधूरा रास्ता से जुड़ल कौन कौन प्रकार के भूमिका निभावल गल बाते ई में के रहल आज उ लोग के संगे हमनी भेटाब जा और उ लोग के भीतर के जो हुनर बाते ओकरा हमनी देखब जा। तो चल जा। मेरे नाम पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए जय, और मेरी रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। खुशी निकल जाओ। हाँ, कब सुधरेगा तू? यहाँ देखो, यहाँ देखो। 3 हफ्तों में ये 5वीं जवान लड़की की सुसाइड। आयन खुशी सरवान की खुदकुशी पर डीपीपी ने बिठाई एक इंक्वायरी। My answer is no. नॉर्मल लोग हेलो बोलते हैं ध्रुव। देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। खुशी, जब खुशी खुद खुशी कर रही थी तो उस वक्त पर आप कहाँ थे? लेट्स गो टू योर रूम। और तुम यही थे रूम में, अभी आता हूँ। खुशी की बॉडी में एलएसडी जैसे हाई ड्रग्स के ट्रेसर्स थे। वो नहीं, ये ड्रग्स आंखों के सामने आई। और एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया। तुमने ये वीडियो किसी को भेजा होगा। पर अगर ऐसा ही है तो आप विवेक से भी पूछ लो, उस रात वो वहीं पर ही था। पार्टी में आपने खुशी को ड्रग्स दिया था या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह अभ्युदय के बगल से और हमनी के साथ जितना जुन किरदार बातें हैजा बातें। सबसे पहले नमस्ते संजय। संजय, हमने के ई बतावा कि काहे आप एक्टिंग के लाइन में प्रवेश कर ले हुआ, काहे कि आप मेडिकल सेक्टर में हुआ, प्रयोगशाला में काम करेला, एक संगे संगे आप मतलब बेस्ट एफएम में एनिमेशन की दुनिया में बहुत ही सक्रिय हुआ। तो आपके सब लोग गोल्डन वॉइस के नाम से भी जाने लन जा। तो गोल्डन वॉइस से निकल कर एक्टिंग, वाई एक्टिंग? छोटे से, जब से हमने छोटा रहनी जा, उसके बाद जवानी आल, व्यवस्थ, हमने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान के देखते बड़ा हो जाए। एक्टिंग के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में, यानी कि हमने की पूरी परवरिश बॉलीवुड से जुड़ा रहा। अब इसके अलावा जब रेडियो पर हमने आनी जा तो वहाँ पर भी गानों के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए हमने बॉलीवुड से जुड़ा रहनी जा। और जब हमारे सामने वरुण, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हवन, ये प्रस्ताव लेकर एलन की फिल्म में काम करवा, तो एनिमेशन से एक्टिंग के क्षेत्र में आए के कुछ ज़रा कठिन नहीं रहा, स्वाभाविक रहा, नेचुरल रहा, और ऐसा मौका हर एक के सामने नहीं आवेला। सो बस ये बताए खातिर कि ये एगो ड्रीम कम ट्रू है एक्टिंग में आना, यानी कि मिखो के सामने बात करते करते अब आके कैमरा के सामने बात करे के, तो भगवान की देन है।
अब संजय हमने के ई बतावा कि जब हई फिल्म रिलीज हो गल रहल त ढेर जना आपके एडवोकेट ध्रुव के नाम से भी जानत हलन जा। त हमने के ई बतावा कि संजय से निकल कर एडवोकेट ध्रुव से जुड़ल जो एक्सपीरियंस बाते एकर बारे में बतावा था। एडवोकेट ध्रुव जो अपन बेटा के खो देवेला ड्रग ओवरडोज के कारण, ओकर पिता के रोल में एडवोकेट ध्रुव के रोल में हमें मुझको यानी कि हमके इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। अब तोरा याद होई 80s के सालों में अनिल कपूर एगो फिल्म में काम कर रहे रहा, मेरी जंग, जिसमें एगो आवका के रोल निभाए रहा। उसके बाद अगर याद करबा फिल्म दामिनी आ रहा, दामिनी में सनी देओल तारीख पे तारीख। उसके बाद अमिताभ बच्चन आ रहा फिल्म पिंक में, कैसी भूमिका, उत्कृष्ट। उसके बाद अक्षय कुमार फिल्म जॉली LLB 2 में, और कुछ साल पहले आल अक्षय खन्ना फिल्म सेक्शन 375 में। इस सब फिल्म में लॉयर के रोल देखकर ये सब कोर्ट रूम ड्रामा जैसे बोली लाजा तो स्वाभाविक रहल, हमारे को ख्वाब रहल। और हमार एगो लेक्चरर यूनिवर्सिटी में हमके बोले रहल कि संजय तो बहुत अच्छा लॉयर बनता। तो हमारे खातिर एगो जैसे बोलनी एक ड्रीम कम ट्रू होल, और आज ये रोल निभाकर दिल बहुत खुश हो। संजय, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कैसे आप काम कर ले हुआ, कहे कि मतलब आप फजर के काम करे जाला, फिर उसके बाद रेडियो पर, अब एक्टिंग, कैसे मतलब आप अपन टाइम के डिवाइड कर ले हुआ और कैसे रहल? आसान नहीं रहल, लेकिन जब दिल में एगो जुनून रहेला, where there is a will, there is a way। ये सच है कि हमने प्रोफेशनल एक्टर है जा, हमने के काम दूसर है, लेकिन जब ऐसा मौका मिलल सामने में आल तो समय निकाले के परल। जब डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर हमने के टेक्स्ट दे दे रहल तब मौका मिलल टेक्स्ट सीखे के, स्क्रिप्ट सीखे के। ऐसे जब दिन आल एक्टिंग के, ऐसा भी दिन आ रहल जब सुबह के 7 बजे हमने सेट पर पहुंच गए निशा, और रात के 9 बजे हमर शूटिंग होल। रात के 7 से लेकर 12 बजे तक, 2 बजे तक शूटिंग होता। लेकिन इतना इंतज़ार सब व्यर्थ में नहीं गल, क्योंकि हमने स्कूल में एक्टिंग नहीं सीखने जा, जो भी सीखनी जा सेट पर सीखनी जा। जब हमने अन्य लोग के एक्टिंग करते हुए देखा थे जा, तो हमने सीखा थे जा कौन चीज़ चला करे के, कौन चीज़ नहीं चला करे के, कैसे करे के, ये सब ऑन द सेट सीखने जा। तो टाइम मैनेजमेंट, 11 दिन की शूटिंग होल, और 11 दिन में बहुत कुछ सीखे के मिलल, बहुत कुछ देखे के मिलल, बहुत कुछ समझे के मिलल। हम समझिला कि सिनेमा हम सबके जीवन की सीख देवेला। एक अपन जो हुनरबाज अपन जो हुनर बा ओके बेहतर करे के, और साथ ही साथ अन्य लोगों के प्रति हमने के जो औपाची है, समझे के है, ये औपाची बढ़ेला, समझेला, जीवन समझे के और अन्य लोगों को समझे के। जब भी एगो अभिनेता या फिर अभिनेत्री सिनेमा की दुनिया में प्रवेश करेलन त अलग प्रकार के चैलेंजेस माने चुनौती के सामना करेलन। त संजय, आप के मतलब ई कार्यक्रम, ई शूटिंग के दरमियान कौन प्रकार के चैलेंजेस के सामना कर ले हुआ? एडवोकेट ध्रुव ये आसान नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो किरदार है, ये जो रोल है, बहुत ही चैलेंजिंग रहा अपने आप में, क्योंकि लंबा लंबा टेक्स्ट सीखे के परल, याद करे के परल। और एक सीन है जो कोर्ट में होला, जो बहुत ही डिमांडिंग रहल, और खासकर क्लाइमैक्स में इतना लंबा टेक्स्ट याद करके बोले के
एक्सप्रेशन के साथ, फीलिंग के साथ वो आसान नहीं रहा। एक और टेक्स्ट रहा, एक और सीन हा जहाँ पर हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते हुए यानी कि रास्ते पर ड्राइव करते हुए, लिविंग इंस्टीट्यूट ड्राइव करते हुए टेक्स्ट याद करके बोले के हा बाप रे, आसान नहीं रहा। ये एक दूसरा चैलेंज हा। और जो अन्य चैलेंज रहल वो ये हा कि हम न पीला न सिगरेट स्मोक करीला, कुछ नहीं। लेकिन फिल्म में ऐसा दृश्य रहल, ऐसा सिक्वेंस रहल, विस्की के बोतल में विस्की नहीं रहल, कुछ और रहल, चाय रहल। हाँ, चाय रहल। और हम देखते हुए लोगों को, लोग जो देखा था वो लोग सोचें था कि हाँ सच्चे के हाँ, लेकिन सच नहीं, उसमें विस्की नहीं रहा। तो इतना सब बहुत यादगार जो दृश्य है हमेशा मन में रही। ये रहल ई फिल्म के चैनल, ई फिल्म के चुनौती। संजय, अब हमने की बतावा कि ई फिल्म के कौन से बेस्ट सीन बातें जहां पर ही आपके स्वयं के बुझाल के हाँ है बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिली हवा। बेस्ट सीन द लास्ट नोट, एक अधूरा रास्ता। बेस्ट सीन फिल्म के बीच में आवेला जहाँ पर हम कोर्ट में बात करत हैं, वहाँ पर कचेरी में एक्ट्रेस हवन और हम किस तरह से ओकर सामने जाएला, ओके कोना करेला, ओके विवश करेला, किस तरह से सच्चाई ओकर मुंह से निकली। और उस समय जो टेक्स्ट लिखा रहल एग्जैक्टली वही ना बोलकर जिस प्रकार से जो डिमांड रहा उस समय वो निकलल मुंह से, और जितना उत्तौचिक लगल कि जब उस सीन समाप्त होला तो पूरा का पूरा सेट सब शांत हो जाला, सब शांत हो। 30 सेकंड के लिए कोई ने कुछ नहीं बोलक, तब जैसे कि सभी लोग खड़े होकर ताली बजाएगा। अगर उसी समय जैसे कि हमके लगल, हमके नहीं लगल, सबके लगल कि ई फिल्म के बेस्ट सीन रहा। अब संजय, जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा, वो लोग के कौन संदेश देवा? इस फिल्म में बहुत संदेश बातें, बहुत गहरा, बहुत संजीदा, बहुत अहपोता मिसाज बातें, खासकर ड्रग को लेकर, खासकर सुसाइड को लेकर, खासकर जो आज के हमने के समाज में जो कम्युनिकेशन गैप बना था नौजवानों और पेरेंट्स के बीच, इन सब को लेकर एक बहुत अहपोता मिसाज इस फिल्म में बांटे। और वो मिसाज है कि हमने के इस समस्या को डट कर एक सामना करे के बा। उलादों के है या इस सुसाइड के समस्या है, ये सिर्फ एक दो व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। ये पूरे यूथ, पूरे जो सभी जो पेरेंट्स हैं उन सब के लिए एक बहुत गहरा, एक बहुत अहपोता मिसाज है कि ये ना समझें कि ये किसी और पर हो रहा है। किसी न किसी समय, कोई ना कोई समय पर ये हमनी पर बीत सकता है, हमनी पर बीत सकेला। इसीलिए मिलकर इस सब समस्याओं का हल हमें ढूंढना है, नहीं तो हम बाद में जाकर हम सब पछताएंगे। ड्रो, मैं आए? तुम सबके सामने क्यों मेरी बेटी का मजाक उड़ा रही हो और प्रोसिक्यूटर के सामने क्यों चुप रहे? तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखता है कितनी बातें तुमने मुझसे छुपा रखी हैं, और ये अनकही बातें जाने बिना दुनिया का कोई भी वकील इस केस को डिफेंड नहीं कर पाएगा। मेरे लाल, तुमने क्या किया है? मेरा बेटा, मिस जेना, जवाब हाँ या ना? योर ऑनर, जब मैं पार्टी में पहुंची तो खुशी ने पहले से ही ड्रग्स ले लिया था। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। क्या हमने ठीक सुना? मिस जेना, इसको कहते हैं ठीक से जांच करना फिर बोलना। योर ऑनर, पेरेंट का डेफिनेशन कोई भी डिक्शनरी में मिल सकता है,
but how to define a good parent. एक अच्छी माँ और एक अच्छे पिता को करना चाहिए। अपने औलाद से दोस्ती या उसे बुरी राहों से बचाने के लिए सीख देना, उसे दुनिया जानने की छूट या उसी दुनिया से उसकी रक्षा करना। योर ऑनर, अगर औलाद भटक जाए, रास्ता भूल जाए, तो वो किसकी भूल कहलाती है? औलाद की या तो माता पिता के नाकाम परवरिश की? इज इट नेचर और इज इट नर्चर? ये सवाल दुनिया की हर अदालत के दायरे के बाहर है। ये सवाल हर इंसाफ दिलाने वाला भी शायद सुलझा नहीं पाएगा। ये सवाल हर रोज एक पिता अपने आप से पूछता है। योर ऑनर, ये अदालत कोई भी सजा सुनाए, पर ये सवाल इस पिता को जिंदगी भर सजा सुनाती रहे। योर ऑनर, आई नाउ रेस्ट माई केस। निर्णय अदालत के हाथों में। जी हाँ, बिल्कुल एक अधूरा रास्ता फिल्म में एगो ऐसन किरदार भी रहल जे बहुत ही महत्वपूर्ण रहल। उ रहल माँ। हमनी के बहिन कविता ई भूमिका के निमते से निभैलन। सबसे पहले नमस्ते कविता जी। नमस्ते अभी। कविता जी, हमनी के ई बतावा कि काहे आप माँ के किरदार ही निभैली हवा, एकर पाछे ओकर कारण का रहल? माँ के किरदार मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार था, क्योंकि मैं ही एक माँ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक माँ हूँ, और जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा, इमीडिएटली एक जैसे जुड़ गई उस कैरेक्टर से। तो मैंने बोला कि ये रोल मुझे करने का ही है। मुझे एक्टिंग मैंने कभी किया नहीं, लेकिन बचपन से, जैसे संजय जी ने बोला, मुझे भी शौक़ था डांसिंग का। तो वो था, अंदर से था। बॉलीवुड मूवीज़ के इतने बड़े फ़ैन रह चुकी हूँ मैं। लेकिन जब ये रोल पढ़ा, मैं कास्टिंग कॉल के लिए इसके लिए गई क्योंकि मेरे एज के हिसाब से एक रोल था। और जब पढ़ा वो स्क्रिप्ट, इमीडिएटली मैंने बोला ये करने का है। और मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि वो मैसेज जैसे मेरे ही लाइफ का एक स्टोरी का हिस्सा था। सो दैट्स वाई मैंने वो रोल किया। और माँ का किरदार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। यही मैसेज एक्चुअली है, मैं कोच भी हूँ, तो ये मैसेज मैं सब माँओं को देना चाहती हूँ अबाउट देयर चिल्ड्रन। तो दैट्स वाई मैंने वो रोल किया। श्रीमती कविता जी, हमने के ई बतावा कि आपके जर्नी कैसे रहल एगो अभिनेत्री के रूप में? मेरी जो जर्नी है एक्ट्रेस का, इट्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरोइन, लेट्स पुट इट दैट वे। क्योंकि मुझे एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था, डांसिंग का था। जैसे मैंने आपको पहले बोला, मैंने बहुत सारे फंक्शंस में डांस किया है, तो स्टेज फ्राइट नहीं था, बचपन से ही नहीं था। एंड मैं ज़्यादातर कोच के हिसाब से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं स्टेज पे बात करती हूँ, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस है। अभिनेत्री के तौर पे नहीं था, लेकिन चैलेंज लिया मैंने बोला एक तो रोल मुझे करने का है, डर तो है नहीं, अब एक्टिंग का भी ट्राई करके देखते हैं। और मेरी मम्मी जो है, शी इज़ माई इंस्पिरेशन। वो सब कुछ ट्राई करती है, कभी पीछे नहीं रुकती है। अगर उसको कुछ करने का है तो चलो ट्राई करते हैं, चैलेंज ले लेते हैं। तो मैंने भी ये जैसे एक चैलेंज लिया। शुरुआत में इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट के कैरेक्टर में घुसने का था। नॉट ओनली द स्क्रिप्ट दैट आई रेड ऑडिशन में, लेकिन पूरा मूवी का स्क्रिप्ट। तो वो एक चैलेंज था। मेरी जो लाइफ स्क्रिप्ट जिसने लिखा था, मेधा शर्मा जी, उसके नज़रिए से पूरा देखने का था कि मूवी कैसे बनाने का है, मेरा किरदार जो था। तो दैट वाज माय जर्नी। लेकिन आई वुड से कि मैंने बहुत कुछ सीखा, यंगर लोग से काम करना सीखा, वो लोग के थिंकिंग के हिसाब से सोचना वो सीखा।
तो काफ़ी कुछ सीखा एंड आई वुड से इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी, क्योंकि वो लोग के साथ हम इतने हंसते थे कि मुझे भी बहुत एन्जॉयमेंट आती थी. सो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी आई वुड से, एंड आई वुड रेकमेंड कि यू नो अब मिड लाइफ पहुंच गए हैं तो यहाँ पे रुकती नहीं है सफ़र. यू हैव टू फाइंड समथिंग जो आपको और ज़्यादा चैलेंज करता है कि आप ग्रो होता है इंसान, क्योंकि जब चैलेंजेस लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में. तो ये मेरा जर्नी रहा है एज एन एक्ट्रेस फ्रॉम नो वन टू बिकमिंग एन एक्टर. अब कविता जी, जितना जिन दर्शकन ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा उन लोग की कौन संदेश देवा? मैं क्या बोलना चाहूँगी सबको, एक माँ अपने बच्चों से ना दोस्ती बरकरार रखना चाहिए पूरी ज़िंदगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमको ही फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम उनसे दोस्ती नहीं करेंगे आज के तारीख में स्पेशली, तो वो लोग दूसरे और की तरफ जाएंगे, फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे, वो लोग का झुकाव वहाँ ज़्यादा होगा, और वहाँ क्या हो रहा है हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो मेरी मम्मी अगर मैं देखूँ रियल लाइफ में, शी इज़ ऑलवेज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड. तो इसी दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन लाइफ, एंड मैं बोलना चाहूँगी थ्रू दिस मूवी ऑल्सो कि बच्चे को भटकना नहीं चाहिए लाइफ में. अगर हम वो लोग का साथ दें, हम वो लोग से जुड़े रहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने में मदद करें, क्योंकि हर एक माँ कर सकती है. सिर्फ हम बच्चों से दोस्ती बरकरार रखना चाहिए. क्यों नहीं उठ रही है? उठो खुशी, वो तुम्हारी बात हमेशा सुनती है अमर, उसको उठाओ, मेरी बच्ची को उठाओ अमर. खुशी तुमने क्या किया? खुशी क्यों किया ये? उठो ना बच्चा, मामा से बात करो. खुशी मेरी बच्ची, उठो बोलो. खुशी ये तूने क्या किया? क्या सोच कर दिया खुशी? हे राम, खुशी मेरी बेटी, मेरी गुड़िया. मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. मिसेस अर्पणा, क्या खुशी के गुजरने से कुछ दिन पहले आपने खुशी के बिहेवियर में कुछ बदलाव नोटिस किया था? नहीं योर ऑनर, हमारा घर तो एक बहुत प्यारा घर था. हमने 9 साल शादी के बाद इस बच्चे को जन्म दिया है. उसके बाद हम कंसीव नहीं कर पाए. खुशी हमारी घर की राजकुमारी थी, हमारी छोटी सी जान थी योर ऑनर. सो आप मुझे ये बताइए कि आप को डायरेक्टर भी रह चुके हैं इस फिल्म में, तो टेक्निकलिटीज़ वाइज आपने किस तरह से काम किया, इसके बारे में बताइए. देखिए अभिजीत, तो ये मेरी पहली फिल्म है जो मैंने को डायरेक्ट की है. और जब हम टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इट्स मोर अबाउट प्री प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन. तो उसके थ्रू हमने स्टार्ट की थी एक स्टोरी से, फिर वो स्टोरी बनी एक स्क्रिप्ट, और फिर उस स्क्रिप्ट के थ्रू हमने एक ऑडिशन दे दी MFDC पर, जहाँ पे हमने 120 लोग आए थे ऑडिशंस के लिए, और उन 120 लोगों में से 75 वी चोज एज एक्टर्स, जो हमारी मूवी के किरदार है. तो इसके बेसिस जब हमने ये फिल्मिंग शुरू कर दी, तो उसके थ्रू अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे कि लोकेशंस, जैसे कि यहाँ पे जाना, शूट पर जाना. तो लोगों को समझता है कि जो मूवी बनाते हैं तो आसान काम है, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक्चुअली ना क्या हुआ था जब हम शूट करे थे वहाँ पे, जब सेट पर हम शूट करे थे, तो सुबह के 6 बजे से रात के 10-11 बजे तक चलती है. और हमेशा आते हैं एक जो जैसे कि रोस्टर होता है ना, हाँ आप तो ये एक्टर ये आएगा 6 से 9 तक, ये दूसरा एक्टर आएगा 9 से 12 तक. बट एज जैसे कि हम को डायरेक्टर्स हैं, और जैसे कि हम मिस्टर वरुण ननकू जो ही इज़ ऑल्सो वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है, तो हम लोगों को रहना था वहाँ पे, पूरे दिन रहना था वहाँ पे. ठीक है, फिर सोमवार को, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, तो चलता था ऐसे, मतलब कि हफ्ते भर
चलता था, सिर्फ रेस्ट मिलती थी तो वो सिर्फ सैटरडे को और संडे को रेस्ट मिलती। वेक, ये क्या कर दिया तूने? हाँ, ये क्या कर दिया? ये क्या दिन देखना पड़ रहा है मेरे को तेरी वजह से? हाँ, कब सुधरेगा तू? कब सुधरेगा? जो तूने चाहा मैंने तुझको दिया, ये एक्सपेंसिव थिंग, एप्पल का लैपटॉप, आईपैड, मर्सिडीज कार, क्या चाहिए तुझको? अभी तो विवेक बच्चा है। You shut up and go from here. तुम दोनों माँ बेटों की वजह से मेरी रेपुटेशन पे बात आ गई है। Get out! क्यों किया तूने ये मैसेज क्यों भेजा तूने? Why did you send the message? भेजा, मेरे को जवाब दे इसका, क्यों भेजा तूने उसको मैसेज? हाँ? You know what is reputation? You know or you don't know? ए लॉस्ट नोट। अब अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं जा, बहुत कुछ जाने के, सीखे के और समझे के मौका मिलल बाते। तब बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कविता जी, गिरीश, खासकर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। बकेर है कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। बकेर आवत बिफे के पार्ट 2 लेके आवब जा, तबले संजय, गिरीश और कविता के बगल से और अभी के बगल से सबको के नमस्ते और प्रणाम।